आर्यनगर ज्वेलर्स वर्कशॉप लूट के मामलों में पीड़ितों का पुलिस पर गंभीर आरोप। पीड़ित बोले, सोने की जगह तांबे की गुच्छी थमा रही है पुलिस, मुझ पर ही कार्रवाई करने की दे रही है पुलिस धमकी। 18 सितंबर को दुकान से सोने की लूट का मामला सामने आया था। सीसीटीवी में कैद हुए थे लुटेरे। 19 सितंबर को 3 लूट के आरोपियों को पुलिस ने किया था गिरफ्तार। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रदेश संयोजक हेमंत बख्शी और पीड़ित ज्वेलर्स तथा एसोसिएशन के सदस्यों ने पुलिस अधिकारियों को दी शिकायत। रोहतक शहर के आर्यनगर क्षेत्र में ज्वेलरी वर्कशॉप में हुई लूट के मामले में रोहतक शहर की ज्वेलर्स एसोसिएशन में आरोपियों की गिरफ्तारी होने के बाद पुलिस के खिलाफ गुस्सा है। पीड़ित ज्वेलर्स एसोसिएशन का आरोप है कि पुलिस ये कह रही कि दुकान से सोने की लूट नहीं हुई और पीड़ित ज्वेलर्स को तांबे का गुच्छा थमाया जा रहा है। इसी की शिकायत को लेकर शहर की ज्वेलर्स एसोसिएशन के सदस्य और पीड़ित पक्ष पुलिस के अधिकारियों के पास पहुंचा और अपनी शिकायत दी। पीड़ित ज्वेलर्स का आरोप है कि पुलिस तो उन्हें ही धमकाने में लगी है, दुकान से सोने की लूट नहीं हुई और वे झूठी शिकायत के चलते उसी पर कार्रवाई करेंगे। शफीक और नासिम बंगाल के रहने वाले हैं, जो काफी लंबे समय से आर्यनगर थाना क्षेत्र में ज्वेलर्स वर्कशॉप में जॉब वर्क करते हैं। 18 सितंबर को 4 स्कूटी सवार युवकों ने उत्सव वर्कशॉप पर आकर पिस्तौल के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया था। आरोपी स्कूटी पर बैठकर फरार होते हुए भी दिखाई दिए। घटना के बाद आर्यनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी और पीड़ित ज्वेलर्स ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी वर्कशॉप से लगभग 60 ग्राम सोने की लूट हुई है। हालांकि पुलिस ने भी मामले में तत्परता दिखाई और 19 सितंबर को ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार किए गए लुटेरों से सोने की रिकवरी का मामला सामने आया था तो पीड़ित शफीक तो अचंभित रह गया। पीड़ित शफीक ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि जब पुलिस के कर्मचारी ने उसको एक पोटली थमा दी, इसमें तांबे की गुच्छी थी और कहा कि आरोपियों से यही बरामद हुई है और तुम्हारी दुकान से इसी तरह के सामान की लूट हुई है और कोई भी सोना लुटेरों ने दुकान से नहीं लूटा है। शफीक ने पुलिस पर आरोप लगाया कि उस पर यही तांबे की गुच्छी रखने का दबाव बनाया जा रहा है, अन्यथा कार्रवाई करने की धमकी दी जा रही है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रदेश संयोजक हेमंत बख्शी ने कहा कि शफीक 1984 से यहाँ पर काम कर रहा है और उसने लूट के बाद अपनी दुकान से लूटी गई एक एक चीज की सटीक जानकारी पुलिस को दी थी। अगर उसे झूठ बोलना होता तो वो 60 ग्राम की जगह 600 ग्राम सोना भी लिखवा सकता था। इसीलिए पुलिस अब उस पर बेवजह दबाव बना रही है कि वो तांबे को स्वीकार करे, लेकिन वे ऐसा नहीं होने देंगे और इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जहां शाबाशी का काम किया था, लेकिन अब वही पुलिस अपनी छवि खराब करने में लगी हुई है। मेरा नाम है शफीक। तो जी अपना काम करने वाला डाई पुर्जा था। अच्छा, कोई चेन थी कई प्रकार की, छोटे बड़े टुकड़े, एक साबुत चेन थी, फिर छोटे कान की टापस थी और एक लटकन टाइप में जबरदस्ती लगाना है। क्योंकि कल मुझे जो वहाँ पे दरोगा साहब थे, उन्होंने बोला चोर तो हम पकड़ लिए, माल बरामद नहीं हुई, तेरे से कुछ किया ही नहीं, कुछ भूखा दिखवा दिया, हम तेरे पे कार्रवाई कर। वो सामान दिखाया, वो तांबे की गुच्छी और फिर कल ये जो अपनी मशीन में काम होने लोहे की थी। मामला जो आज से 4 दिन पहले आर्यनगर में एक बंगाली कारीगर के साथ लूटपाट की घटना हुई थी, उसे लेके आज हम लोग माननीय एसपी महोदय से और डीएसपी साहब से मिले। उस मैटर के अंदर एक तो ये था कि पुलिस की तरफ से 3 अभियुक्त जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए थे। एक अभियुक्त जो है वो गिरफ्तार नहीं किया गया था, वो मांग थी कि उसको भी गिरफ्तार किया जाए। दूसरा, रिकवरी के नाम पे जो SHO हैं, उनकी जो भूमिका थी वो थोड़ी संदेहास्पद, क्योंकि 60 ग्राम सोना उस लड़के का चोरी हुआ। वो 60 ग्राम को 600 ग्राम भी लिखवा सकता था, 100 ग्राम भी लिखवा सकता था अगर झूठ बोलता तो। जबकि पुलिस उसे तांबे की गुच्छी पकड़ा के ये कह रही है कि तेरे से ये चोरी करके लेके गए हैं, अगर तू हमें सच नहीं बताएगा तो हम तेरे को ही उठा के अंदर कर देंगे। तो आज फिर हमारा जितना भी हमारा जो बंगाली समाज है, जो हमारा व्यापारी वर्ग है, वो इकट्ठा होके माननीय एसपी महोदय से मिला है। तो हम लोगों ने मांग की है कि जो भी पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई करे वो बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए और जिस पीड़ित को साथ घटना घटी है उसको पूरा न्याय मिलना चाहिए। कुल पूरी उसके अंदर उन्होंने ब्यौरा दिया है कि मेरा कितना डाई, पुर्जा, चैन, किस किस वजन की मेरे यहाँ से चोरी हुई है। अब अगर इतना ब्यौरा देने के बाद भी पुलिस अगर उसको हाथ में तांबा पकड़ाएगी तो वो तो फिर
बात गलत हो जाएगी। जो उसने बताया हमें कि वो पुलिस जो कल उसे तांबे की गुच्छी दिखाई है, जैसे गांठ बनी हुई होती है कि ये तेरे से उठा के लेके गए हैं और तू झूठ बोल रहा। अब देखिए, मैं अगर हम लोगों ने सभी आज उसके पक्ष में आके खड़े हुए हैं तो पूरी जांच पड़ताल करके आए हैं। वो व्यक्ति सन 1984 से यहाँ पे काम कर रहा है और बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि झूठ का सहारा लेके वो केवल मात्र 60 ग्राम सोने के लिए झूठ बोलेगा। अगर लिखवाने को चाहता तो वो 600 ग्राम ही लिखवा सकता था, ऐसी बात नहीं है। तो हमारी आज पुलिस से यही मांग है कि देखिए, पुलिस ने बड़ा अच्छा शाबाशी का काम किया कि 2 दिन के अंदर उनको ट्रेस कर लिया, मगर उस शाबाशी को अब अगर अपनी ये छवि धूमिल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो मैं समझता हूँ एक व्यक्ति की वजह से ये गलत होगा। बिल्कुल जी, दबाव बनाया जा रहा है कि तेरे से कुछ भी उठा के लेके नहीं गए और अगर तू झूठ बोलेगा तो तेरे को उठा के हम लोग अंदर देंगे। तो मेरा कहना ये है कि एक केवल इस लड़के को ये ना समझा जाए कि एक बंगाली कारीगर है, इतनी दूर से आके ये लोग व्यापार कर रहे हैं तो ये अकेला है। नहीं, हमारी पूरी संस्था इसके साथ खड़ी है। अगर और इससे भी ऊपर किसी अप्रोच की जरूरत पड़ी तो हम लोग वो भी लगाएंगे। यशपाल हुड्डा की रिपोर्ट।